जब आप देख रहे हो एक मस्जिद जैसी, और यहाँ ऊपर 4 मीनार लगाए गए तो हो गई मस्जिद। बाकी तो महल ही था पहले। 400 साल तक उस लोगों ने नमाज पढ़ती थी। और 1947 में जूनागढ़ को आज़ादी मिल गई 9 नवंबर में, और 50 में किले को पुरातत्व को दिया गया था। उसके बाद नमाज पढ़ना बंद हो गया। उसके नाम 2 पड़ गए, मुस्लिम कहेंगे जुम्मा मस्जिद, हिंदू बोलेंगे रानक महल, यानी कि रानक देवी महल, यहाँ की रानी की। उसके बाद जो 3 मेहराब बनाए गए, जो भी राजा आता था उसका रात तिलक इस जगह पे होता था। वो चूड़ा वस्चा के जुड़ा बोलते हैं उसको। ये जैन धर्म यानी कि जैन टेम्पल, ये धतूरा का फूल यानी कि शिव धर्म, कमल फूल यानी कि बुद्धिस्ट धर्म, यहाँ मुगल शासन धर्म, जो बांग पढ़ते थे और नमाज पढ़ते थे। आज की डेट में ऐसा यहाँ सब कुछ मना है। सिर्फ इसको रानक महल बोला जाता है और हेरिटेज में पहुंच चला गया। यहाँ पूजा पाठ करना सब मना है। कोई सिर्फ आपको देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, स्टोरी समझ सकते हो। तो आपको तो पता होगा, जब तक जूनागढ़ में या कोई भी राजा हो, उसका वंश वेला ना हो, वारिस ना हो, तब तक वो शादियाँ करते थे। यानी कि किसी को 4 रानी होती है, 5 रानी, 10 रानियाँ भी, 16 रानी तक रखते थे। और इस किले के अंदर ऐसे राजपूत 2 ही राजा ऐसे जिसकी एक ही पत्नी थी। नौगन राजा, उसकी भी एक पत्नी। उसका जो बेटा था राखिंगार, उसकी भी एक ही पत्नी थी। उसका नाम था रानक देवी, जो हम लोग सती बोलते हैं देवी को। और उसके जैसी पूरे सौराष्ट्र में रानी और जिसके पास आध्य शक्ति का एक आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल भी वाक़ा तो कर सकता हो। और उसमें पति के लिए उसने गिरनार पर्वत को ही श्राप दे दिया। और उसको एहसास, वो तो सती हो जाएगी, और उसके लिए श्राप के लिए मुक्त होने के लिए गिरनार ने भी सती को एक श्राप दे दिया था। तो हम अभी की पीढ़ी भुगत रही है। और क्यों भुगत रही वो भी आपको समझाऊंगा। 850 साल पहले देवड़ा ठाकुर था, कच्छ गाँव का। उसके कोई वंश वेला नहीं था। उसको समाचार मिला ज्योतिष के जरिए कि इस साल में आपके यहाँ बेटा हो जाएगा और वो बनेगा उत्तराधिकारी राजा। उसने वो घोषणा कर दी पूरे गांव में, राज्य में। और 1 साल के बाद क्या जन्म हुआ? बेटी का। वही राजा गुस्सा में आ गया और सर झुक गया। ये बात सुबह होती है तो बताना ही था। इससे पहले वो रातों रात सोच रहा था, तो उसने अपने तमाम ज्योतिषों को इकट्ठा कर दिया। बोला कि मेरी बेटी का भाग्य बता दो, ये सुबह होते उसका नामकरण तो करना ही पड़ेगा। तब ज्योतिष ने बोला, इस लड़की की जिस राज्य में शादी होगी 20 साल के बाद, वहाँ नामो निशानी नहीं रहेगा, वहाँ कोई राज पार्टी नहीं रहेगा। तो ये इसी बात क्यों करो, इसका कोई तोल निकालो। तोल एक ही है, उसकी मृत्यु। कोई पिता अपनी बेटी को तो मारेगा ही नहीं, इतना पाप नहीं करेगा। उसकी कुलदेवी थी माँ अम्बा जी, देवड़ा ठाकुर। उसने एक ही वचन दिया, जय माँ अम्बे, जिसके नसीब में बेटी मेरी लिखी होगी उसको मैं दे देता हूँ। तो उसने बोला कि वफादार सैनिक को बुलाया जाए, उसको बोलो इसको यहाँ से लेके जाए और जंगल में छुड़वा दे। तो कोई सैनिक आ नहीं रहा था वफादार। और सेनापति ने बोला उसके यहाँ बेटा हुआ है, वो आज नहीं आया। तो पहले राजाओं को माला निकाल लेते थे भेज देने के लिए। तो उसने बोला कि राजन क्या कर रहे हो? मंत्री ने बोला, ठाकुर एक मेरे बात में आ गई दिमाग में, सेना को अपनी बेटी दे दो और उसका बेटा आप ले लो और घोषणा कर दो तो आपका मान रख जाएगा। और सेना अगर माने ना तो हमारे राज्य में जितनी भी मुद्रा है उसकी लागत है। सेना तो मान गया और उसकी बेटी दे दी और गांव छोड़ने के लिए बोल दिया। वो सौराष्ट्र में आ गया। जूनागढ़ में 11 किलोमीटर गाँव है मझेवड़ी गाँव, और वहाँ जाकर उसके गाड़ा का पहिया टूट गया, बैलगाड़ी का। हेल्प लेने गए थे, मदद। तो किसी की मदद मिले या ना मिले, तब तक तो वो रो रही थी पालकी में। तो किसी कुंभार की जाती थी, वो मिट्टी लेने गए थे। सुबह होते ही उसको लगा कोई भूल गए। उसने अपनी बेटी समझ कर नहलाया धुलाया, दूध दूध पिलाया, घर लेके आए। राह भी देखी 5 दिन की, और कोई राजी नहीं। अपनी बेटी मान ली और रण से मिली थी, तो नाम भी रख दिया राणक। जब 7 साल की हो गई, मिट्टी चुथने लगी, तो दूसरे का ख्याल रखने लगी। सोच में पड़ गई,
इतनी छोटी सी उम्र में दूसरे का ख्याल रखे तो बड़ी होकर कितना ख्याल रखेगी। और जो भी मुसीबत आदमी आ जाता है उसकी हेल्प करने लगी थी। पर एक रोज़ सुबह अपने जूते निकाल कर अंबाजी की पूजा करने जाती थी, गिरनार पर्वत की, वो हर रोज। और यहाँ का राजा भी हर रोज पूजा करता था, दोनों का मिलन हो जाता है। ये बात किसी को पता नहीं थी, सेनापति के से। तब जो गुजरात पूरे स्टेट का राजा, पाटन का राजा, इसकी उम्र थी 45 साल, कभी इसकी शादी नहीं होने वाली थी। तब उसकी माता ने बोला कि मुझे वारिस चाहिए, शादी कर ले। तो उसके अपने बारोट को बोल दिया था कि पूरा गुजरात घूमो, सौराठ घूमो, मेरे बेटे के लिए कन्या ढूंढ कर लेते आओ। और बारोट पूरे गांव में घूमा। उसके भी नसीब ऐसा ही था कि रानक देवी के मझौड़े गांव में से उसने पानी मांगा उसके हाथ से घर पे ही। और रानक देवी पानी पिलाने तो गई, ऐसे झुकी तो मादड़िया पल गया बारोट। क्या हुआ? उसमें लिखा था देवड़ा ठाकुर, जो सोने का मादड़िया पहनते हैं, चांदी का, इतना मादड़िया पहनाया हुआ था। तो कुंभार की जाति थी, वो तो पढ़ लिखे हुए थे नहीं, अनपढ़ थे। और तब उसको बात पता चली तो उसने शादी के प्रस्ताव रख दिया उसके पिता से। अगर ये बात मैं पूरे गांव में बोल दूँ तो तुम्हारा सर कट जाएगा, इससे अच्छा है पाटन के राजा के साथ सगाई कर दो। ये बात उसको पता चल गई उसकी बेटी ने, तो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसको एक डर था, अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकारा तो पाटन का राजा तो सर उठाएगा, वो तो गुजरात स्टेट का राजा। जब उसके दो भतीजों को बात पता चली पाटन के राजा को कि मेरे चाचा की शादी होगी और यहाँ वारिस होगा, तो मेरी क्या जरूरत है, मैं जाता हूँ अपने सौराष्ट्र अपने मामा के साथ। वो यहाँ मामा के साथ रहने लगे और मामा की उसने बात छेड़ दी कि यहाँ का जो राजा है आपका दुश्मन, मेरा चाचा, उसकी भारत आ। और यहाँ का राजा था तो शांति लेके बैठा हुआ था, वही वहीं राह देख रहा था, तो उसकी नाक कटा। मंडप में रानी उठा कर लेकर आया और उसकी तलवार को वापस लेती है, क्योंकि पहले में राजपूतों में तलवार की शादी होती है, दूल्हे के नहीं, उसको खांडा बोलते हैं। तो उसका तो अपमान हो गया, इसलिए उसने रानी को लेने के लिए 12 साल अटैक किया था और उसके लिए कि एक काकरी भी नहीं हिला पा रहा था। और उसको लालच थी, उसने भतीजों को जो यहाँ के सगे भांजे थे, उसने लालच में आकर तोरण गेट खुलवा दिया और यहाँ के राजा के धोखे से सर कटा। और रानी ने गिरनार पर्वत को श्राप दे दिया कि ऊंचा कर गिरनार, बादल से बात करा तुझे मिट्टी होकर गिरना चाहिए। मेरा पति था, वो तेरा भगत था, वो तू देख रही है। ये गिरनार पर्वत की शिला अपने आप गिरने लगी। तो जैसे ऋषिमण बाहर आकर बोलने लगे, अगर एक गिरनार मिट्टी हो गया तो हजारों बेघर हो जाए और प्राणी का पाप लगेगा। और सती को जब गलती का एहसास हुआ, उसने कुमकुम वाला हाथ मारकर गिरनार को रोक दिया था कि मापड़ मेरे आधार, तू खड़ा रहे, लाखों लोग तुझे देखेंगे और पूजा पाठ करेंगे। आज की डेट में गिरनार पे जाओगे आप, भविष्य में भी कभी भी, तो उसकी थापे लगी हुई शिला अटकी पड़ी होगी। किसी गुजराती को पूछोगे तो बता देगा कि वहाँ थापा लगा हुआ है उसके। कि हजारों लाखों लोग इसकी पूजा करने के बाद शादी के मंडप पे पूजा करते। जिस सिद्धराज जयसिंह ने 2 बच्चे को इस जगह पे मारा था, 8 साल के और 12 साल के, रानक देवी के, और रानक देवी ने उसको कोर्ट का श्राप दिया था। और यहाँ से 270 किलोमीटर सुरेंद्र जिला है, भटवाड़, पाटन, वहाँ जाकर उसको नदी से पार करना था और नदी को श्राप मिला था। इसके बाद इस नदी किसी का भोग लेगी नहीं, वो भूखाव रहेगा सूखा। आज की डेट में भूखाव नदी सूखी रहती है। और पाटन में जाकर वो सती हुई, वहाँ मीनार देवी ने उसके नाम की रानी की वाव बनवाई, जो 100 की नोट में उसका फोटो आता है, और वहाँ उसका मंदिर बनवाया है। हजारों लाखों लोग वहाँ उसकी भी पूजा करने जाते हैं, यहाँ भी पूजा करने आते हैं। और हमारी काठियावाड़ की एक कहावत है, अड़ी कड़ी वाव नवगण कुआ, जिसने नहीं देखा और जिंदा हुआ। यानी कि इसके बाद आप देख कर जाओगे। और सारे श्राप वापस ले ले बेटी। तो उसने क्या किया, गांव का श्राप वापस लिया
राजा का नहीं लिखा। वो राजा का सिद्धराज जयसिंह ने अपना राज छोड़कर जो उसके कवि रहते हैं भजन कीर्तन वाले कवि को उसको शासन दे दिया था, उसने शासन चलाया था। उसके बाद अपने कोर्ट मुक्त करने के लिए वो ठोकर ठोकर घूम रहा था ऋषि मनों के साथ, कोई उसका कोर्ट मुक्त कर दे। उस समय में दिल्ली के पास 25 किलोमीटर में जैन मंदिर है, वहाँ एक साधु की गुफा थी और उस गुफा में साधु ने उसको रास्ता बनाया कि मेरी जल धारा में 7 बार तू स्नान करेगा हर रोज आकर तो तेरा कोट मुक्त होगा। तो सिद्धराज जयसिंह ने वहाँ कोट मुक्त किया था। और उस समय में तेजपाल वस्तुपाल आज की उसकी स्थापना गिरनार पर्वत के ऊपर है, जैन देरासर, यानी कि जैन लोगों ने उसका कोट मुक्त करवाया था राजा। उसके बाद उसने पाटन शासन छोड़ दिया था और उसके बाद मुगल शासन आ गया था जो अहमदाबाद में, जो मैंने आपको बताया। उनका 2 बेटा था। शादी उनका किससे हुआ था? राणक देवी के 2 बेटे थे, जानेड़ा और मानेड़ा था। सुनिए, राणक देवी की शादी किससे हुआ? राज हिंगार के साथ, जो जूनागढ़ इस किले का राजा था। हाँ, कैसे हुआ? उसने भगाकर शादी की। बताया ना जो अहमदाबाद रो राजा जे ना गुजरात गुजरात राजा भाई ते पहले में राजपूत भोगे की नहीं यही की बोलेला वैसे आपको समझा। है ना, बुझ लो। जो राजपूतों में पहले क्या था, दूल्हा शादी करने नहीं जाता है, उसके तलवार जाता था। तलवार जाती थी। ये बात उसके अगर उसकी पहले एक एक पॉइंट समझो, आपको पहले से उसकी स्टोरी बताऊं मैं। सती प्रोक्त था। अच्छा, तो उसने गिरनार को उधर से निकलेंगे अभी हम, ऐसे घूम कर आएंगे। से देखेबे ना तू तो कोई ना जोड़ जेबू जो सुनो इधर आपको बताता हूँ स्त्री के बारे में, रिकॉर्डिंग मत करना उसको। अच्छा, गिरनार पर्वत आप जाओगे ना तो आज के 2500 साल पहले अशोक सम्राट थे, बिहारी राजा, जिसने कलिंग देश में नाश किया था। उसके बाद उसको भी गलती का एहसास हुआ था कि मेरी तलवार की वजह से लाखों के गले कट गए, खून की नदियाँ बहने लगी, और उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था। पूरे भारत में आया था वो। और जब उसने भी पता चला कि सोरठ की भूमि में जब मोक्ष तब मिलता है कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा मांग ले, विष्णु भगवान के पास उसकी लीली परकम कर ले, तो तब अशोक भी आया था यहाँ लीली परकम करने के लिए। और जब वो जा रहा था जूनागढ़ छोड़कर गिरनार के बाहर निकला तो उसके माइंड में एक बात बैठ गई कि मैं यहाँ इस जगह पे आया हूँ, किसको पता चलेगा भविष्य में भी। तब उसने जाते जाते सुमरी पाली भाषा में अशोक शिला में लेख किया उसने सड़क के ऊपर। यानी कि अभी आप ऊपर जाओगे गिरनार पर्वत सड़क के पास तो आपको एक शिला दिखाई देगी, अशोक शिला लिखी। तो आप पढ़ना चाहो तो चाहोगे पर पढ़ नहीं पाओगे आप, क्योंकि हमारे इंडियन में थोड़ी सी पढ़ाई नबड़ाई थी, संस्कृति के हिसाब से किसी ने पाली भाषा नहीं पढ़ी है, जो फॉरेन लोग पढ़ते चले गए थे। और उसके बाद गौतम बुद्ध आए थे, इसके जो 9 शिष्य बोला जाते थे, कापरकोट की गुफा, बाबे प्यारे की गुफा और या बुद्ध गुफा। और ये चारों पॉइंट ASI के पॉइंट है दिल्ली सरकार। अगर आपको ये गुफा गुफा अशोक शिला गौतम बुद्ध आए थे उस समय में, उसके 9 शिष्य, उनके 9 शिष्य थे। 9 शिष्य आए थे, गौतम बुद्ध नहीं, वही तो बोले, गौतम बुद्ध उसके शिष्य आए थे 9। उसके रहने के लिए गुफा का निर्माण किया गया यहाँ पर। उस समय में और आज समय के इंजीनियर में 100% 50% फेल रहेगा। इतने दिमाग से उन लोगों ने ऊपर सब खड्डे ही बनवाए, जो टोटल बारिश का पानी ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। वो नीचे पत्थर काट के बड़े बड़े कमरे बनवाए 40 फीट तक। अगर किसी को 5 फीट का खड्डा खोदने के लिए बैठा हो ना तो बोलेगा कमर में दर्द है। तो उस समय में उसने इतने तो 40 फुट पूरा पत्थर काट कर शासन बना दिया, रूम बनाए, कमरे बनवाए, पानी का कुंड बनवाया, कुआं बनवाया गुफा के नीचे। यही है 2 मंजिल, और ऊपर पानी भरा रहेगा तो गर्मी का जो तेज बढ़ेगा तो उसकी वजह से ठंडक रहेगी, ना ऐसी हवा की एहसास होगा। अगर ऊपर के हिस्से में
जब भी आप ऊंचे यहाँ से आप कितना भी आवाज़ निकालोगे तो आपको नीचे नहीं सुनाई देगा, आप जाओगे। अगर आप नीचे इतने भी आवाज़ निकालो तो बाहर नहीं सुनाई देगा। इसलिए वो कभी दिन में बाहर नहीं निकलते थे, सिर्फ रात को ही। और अंदर जा सकते हैं क्या? अंदर जाने के लिए यहाँ आपको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद इसमें आपको फॉर्मेलिटी भरनी पड़ेगी, आपकी उम्र, ईमेल आईडी, यूपीआई आईडी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, एग्जाम वगैरह वगैरह फॉर्म भरोगे तो आपको 5 टिकट मिलेगी। उसके बाद दूसरा फॉर्म भरोगे तो 5 टिकट मिलेगी। उसके बाद आप 14 लोग हो तो 4 टिकट और, यानी कि एक साथ 14 नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन पाऊँ ऑक्सीजन किती लाईटा खाली तो गोटे टिके पासपोर्ट उठले जे ऑक्सीजन नहीं देखी दिले था नहीं देखी दो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, उसमें फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगता है क्या? नहीं, चार्ज सिर्फ 20 रुपीज़ ही है उसका। ऑक्सीजन लेवल कैसा है उसका अंदर? ऑक्सीजन है खुला ही है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से आप जाओगे वहाँ से शाम से आप बाहर निकल जाओ। चलो जो बोल दो जाना होता कहीं बोले कहीं बोले ये तो आगे गिर पड़ेला चंदन ऊपर नहीं बड़का मोटरसाइकिल देखा नहीं बोले केमते ए ये कहीं बोला होइते हरि भाई ये दिला ए एका कहानी कोड ये भी यहाँ केस ऑनलाइन भेज यानी कि कोई करप्शन ना, सीधा पैसा ऊपर हो गया। फॉरेनर का 250 रुपये है, पहले अपना 25 रुपीज़ था, अभी 20 रुपीज़ है। कॉल करो ना कुछ ना कॉल करना आगे गया तो उसके लिए होल्ड करो, एक दो आगे गया तो उसके लिए दूसरा पीछे नहीं जाए तो उसके लिए होल्ड करो, तो टाइम बिगड़ता है। एक साथ घूमने आ जाओ, आराम से चलिएगा। সেটা গুটেই পর্বত যাইছি বলে সেটা অলগা নাই সেটা গুটেই চড়ে হেকে যাইছি और जोड़ा रहा तो क्यों चाहो चाची ये पूरी की सर्दी चल बहुत बड़ा समुद्र 20 तारीख के बाद मिलेगा। और 20 तारीख के बाद बारिश कितना दिन से बंद है? इसका कोई बारिश का प्रॉब्लम नहीं रहता है, हवा की वजह से, हवा की वजह से पानी से कुछ नहीं होगा उसको। तो हवा चलता है तो बस आदमी ऊपर से तो तार, ये तार समझ लो, उसका एक मैग्नेट ऐसा रहता है, हवा है तो ऐसे गोली ऐसे होगी, छोड़ सकता है मैग्नेट। अगर आसपास गांव में बिजली गिरने वाली है तो भी मैग्नेट छोड़ सकता है। इसको दो डर लगता है, हवा और बिजली। बेटा हुआ 20 तारीख की बारिश खत्म हो गई। ओ हाइट एलियन मिल गया ये एलियन काहे होला गांव में भी सिक्योरिटी काम करूँ सिक्योरिटी नहीं से ठीक है जैसे आप गाँव में देखने जा रहे हो तो इसका इतिहास बताता हूँ। 850 साल पहले जब 12 साल युद्ध चला था ना इस किले के अंदर, तब पानी का दुकाल पड़ा था। तो राजा और रानी ने वो समस्या हो गई थी उसके लिए, तब रानी ने एक हल निकाला कि राजा आपके पिता समय में आपने 2 बावड़ी बंधवाई थी, उसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो राजा ने पूछा उसको, रानी को बोला कि भाई इसमें थोड़ी सी एक समस्या है कि उस समय में हमने कोई ज्योतिषों को तो मानते थे पर पूछा नहीं था ज्योतिषों को, तो उसने पूरे राज को ज्योतिषों को इकट्ठा कर लिया। और पहले में आपको पता है कोडियों से दिखाया जा चेक करते थे, जिस दिशा में कोडी घूमने लगे तो समझ लो विस्तार खराब है। और ज्योतिष ने उसका रास्ता निकाला, यहाँ 2 बेटी अपने मन से भोग दे तो ही पानी आएगा, वरना पानी नहीं रहेगा। तो राजा ने पूरे गांव में नगारा ढिंडोरा पिटवाया, कोई राजी नहीं हुआ। तो हम मेल देख के आए वहाँ तो दासिया थी, एती और केती, दोनों बेटी बोलने लगी कि पूरे गांव का भला होता है तो हम बलि लेने के तैयार है। तब उसको चांदी की पालकी में बिठाया गया था और यहाँ लेके आए थे, और उसने आमने सामने खंजर मारा था। जैसे खून गिरा इससे पानी निकलने लगा, और मरने से पहले उसने वचन लिया था कि हमारा नाम देना एती और केती। जैसे राजाओं बदले तो नाम भी बदल गया, हड़ी और चढ़ी और हड़ी और कड़ी बोलने लगी। अभी 2 कहावत है कि कोई भी आदमी नीचे जाए, पानी भर के आए, कचरा हटाए और बाहर फेंके, और जितनी पत्थर की गड्डी करेगा उसको इतना मकान मिलेंगे, और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, इस जन्म में किराए के भी नहीं मिलते, एडवांस मिलते बिना पैसे से करवाना हो तो। अभी क्या है, बारिश जो चल रही तो सीढ़ी खराब हो चुकी है सेवाड़ की वजह, तो कोई भी आदमी बच्चा या गिर सकता है। कुएं बावड़ी के सब
डोर बंद है, सिर्फ आप ऊपर से दर्शन कर सकते हो। बावड़ी की जो लंबाई है 350 फीट है, गहराई है 250 फीट तक, चौड़ाई है 82 फीट तक और पानी अभी भरा है 50-60 फीट तक। दोनों बावड़ी सेम है। वो बावड़ी बंद है, इसका आप दर्शन कर उसके बाद यहाँ से नवगढ़ कुआ, अनाज के गोदाम, 7 तालाब और सीधा आप निकलेंगे गेट के पास। जय देख के यहाँ देख के आ रहे हाँ। एक साथ जाना, एक साथ आना। काय ऑनलाइन खेळतो वगैरे पाणी जमी यायची साहेब नाही जुनागड आहे पाणी जमी यायची साहेब छाडून भीतर बोलायला सेट हॅलो हाड साहेब पाडवटा हाट सैटा 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 हाइटा এইটা তো কিটা বানাই সাইজু নাই কি পড়েলা সেটা কোট রূপেগা আইগা দেখ আইগা রূপেগা দেখ নাই রূপেগা পাতন না গাজো আরে রূপে নাই দেনা সেইটা নানার করে গাজো কি জবরদস্তি সেইটা সেটা নাই गाड़ी के भीतर तो खोल लगता पाथर के डगे दो आनंद दियो अरे बड़ा यार डगे दे भाई पानी पानी तो नहीं आ भीतर को और जाते एटा से 40 से 40 सामने आउ जो क्या हो साइकिल जोर से गाड़ी नहीं अरे बुझो बुझी मत देखिए डर लगुच रे एतकी बट्टा मोबाइल से फोटो उठाओ ने इनकेस पड़ी पड़ी जाई चले सरला हो पाइबो ने ওইটা কোটা উঠা সে রানীটা বনাইছিল পানি নাইছিল এর উঠা রানীটা বনাইছিল কোটা ভিডিও হচ্ছে না বলছে ए मोर फोन फोन आस्ते लाग रे উঠে দেব বলে কি পাই কি মোর হবো না कई जाई ए छुआ मत जाना डी उठ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ବନଉଛି ପରା
चलो याडू पड़ेगा आड़ सो घास याडू चलो ए मामू एने वीडियो बने चलो तो फोटो दुटा उठेगा दियो मेरे दिल क्या